चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसे एआई टूल्स के आने के बाद हमारी लाइफ काफ़ी आसान हो गई। हमें कुछ भी जानना होता है, हम तुरंत अपने भरोसेमंद एआई टूल से पूछ लेते हैं। ये एआई टूल्स हमारे पूछे गए सवालों का जवाब बिल्कुल इंसानों की तरह देता है। हम जिस लहजे में उनसे सवाल का जवाब मांगते हैं, ये हमें उसी लहजे में उत्तर देते हैं। यही नहीं, हम एआई से सिर्फ कमांड एंटर करके फोटो और वीडियो भी जनरेट करवा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी या ग्रोक जैसे एआई टूल आपके द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देने के लिए कितनी बिजली की खपत करते हैं, या फिर इसमें कितना पानी बर्बाद होता है? जनरेटिव एआई आने के बाद टेक सेक्टर के कई एक्सपर्ट्स ने ये सवाल उठाए थे कि ये पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाएंगे। एआई की कॉम्प्लेक्स कोडिंग की वजह से सर्वर को ठंडा रखने के लिए काफी मात्रा में पानी की जरूरत होगी। यही नहीं, ये टूल्स भारी मात्रा में बिजली की भी खपत करते हैं। एआई इस्तेमाल करने वाले यूजर की संख्या 2022 के बाद से तेजी से बढ़ी। ऐसे में एआई से सवाल पूछे जाने की दर में भी कई गुना का इजाफा हुआ। कई पर्यावरणविद ये आशंका जता रहे हैं कि यह इजाफा पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में यह रिवील किया कि यह यूजर द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देने के लिए एआई चैटबॉट कितनी बिजली खर्च करता है और कितना पानी। सैम ऑल्टमैन ने बताया कि एक एवरेज क्वेरी के लिए 0.34 WH की बिजली हर सेकंड खर्च होती है। इतनी बिजली में आप एक हाई एफिशिएंसी लाइट बल्ब को कुछ मिनट तक चला सकते हैं। पानी की बात करें तो एक क्वेरी में चैट जीपीटी करीब 0.000085 गैलन पानी बर्बाद करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो एक क्वेरी में बदले में एक चम्मच के 15वें हिस्से के बराबर पानी की खपत होती है। सैम ऑल्टमैन ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग में चैट जीपीटी द्वारा खर्च किए जाने वाले बिजली और पानी के बारे में बताया। हाल ही में एआई मॉडल्स के सस्टेन करने में लोगों और रेगुलेटरी बॉडी द्वारा उठाए गए सवाल को लेकर सैम ऑल्टमैन ने अपने ब्लॉग में यह बात रखी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 के आखिर तक एआई द्वारा खर्च की जाने वाली बिजली की मात्रा बिटकॉइन माइनिंग के लिए लगने वाली बिजली को पार कर सकता है। हालांकि सैम ऑल्टमैन ने माना कि इंटेलिजेंस के लिए बिजली की खपत जरूरी है। एआई के ऑपरेशन को बरकरार रखने के लिए बिजली पर निर्भर रहना पड़ता है। अपने ब्लॉग में सैम ऑल्टमैन ने दावा किया कि चैट जीपीटी किसी भी इंसान से ज्यादा शक्तिशाली है। इसमें आर्टिफिशियल दिमाग के साथ साथ इंसानियत को भी इंटीग्रेट किया गया है। यह साल एआई एजेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। एआई एजेंट्स अब कंप्यूटर कोड्स लिख सकते हैं। 2026 में यह सिस्टम खुद को अपग्रेड करेगा। इसके अलावा 2027 तक ऐसे रोबोट्स आ जाएंगे जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करेंगे। इन रोबोट को रियल वर्ल्ड में काम करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। पिछले दिनों चैट जीपीटी ने घिबली फीचर को चैट जीपीटी में जोड़ा था। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने किसी भी तस्वीर को घिबली एनिमेशन वाले स्टाइल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके ट्रेंड में आने के बाद दुनिया भर के करोड़ों यूजर्स चैट जीपीटी का इस्तेमाल घिबली स्टाइल वाले इमेज जनरेट के लिए करने लगे, जिसकी वजह से चैट जीपीटी का सर्वर ग्लोबली घंटों ठप पड़ गया था। बाद में सैम ऑल्टमैन को यूजर्स से गुजारिश करनी पड़ी थी कि ऑल्टमैन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बताया कि एक साथ भारी मात्रा में एनिमेशन वाली फोटो जनरेट करने वाली रिक्वेस्ट की वजह से डेटा सेंटर के सर्वर पिघल रहे हैं।